रावत की मौत हम सभी के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस दुख की घड़ी में एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जिस हेलीकॉप्टर में विपिन रावत जी की मौत हुई थी, उस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की जानें चली गई थी। सिर्फ कैप्टन वरुण सिंह ही अकेले ऐसे शख्स हैं जो इस दुर्घटना में बचे हुए थे, लेकिन उनकी हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल थी। दोस्तों, खुशी की खबर यह है कि अब उनकी हालत पूरी तरह से स्टेबल है, वो खतरे से बाहर आ चुके हैं। शायद ये भारतवासियों की दुआओं का असर है कि वो मौत को छूकर वापस आ गए। लेकिन दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं था जब कैप्टन वरुण सिंह ने मौत को गले लगाया था। अपने करियर में वो कई बार मौत को गले लगा चुके हैं और गले लगाकर वापस भी आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ 12 अक्टूबर सन 2020 को देखने को मिला था। उस वक्त कैप्टन वरुण सिंह तेजस विमान को उड़ा रहे थे। यह भारत के लिए बिल्कुल नया विमान था, जिसकी ट्रायल और टेस्टिंग की जानी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने टेक ऑफ किया, काफी ऊंचाई पर जाने के बाद कॉकपिट के प्रेशर सिस्टम में खराबी आ गई। एक ऐसी तकनीकी खराबी जो इस तेजस विमान को क्रैश करा सकती थी। समय रहते कैप्टन वरुण सिंह ने इस तकनीकी खराबी को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। लैंडिंग के लिए वो जैसे तैसे तेजस को धीरे धीरे नीचे लाने लगे। लेकिन जैसे ही वो लैंड होने वाले थे, तेजस विमान का फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया। वरुण सिंह का अब इस तेजस विमान पर कोई कंट्रोल नहीं था। एक के बाद एक तेजस विमान के सारे सिस्टम फेल होते जा रहे थे। यह ऐसा वक्त होता है जब कोई भी पायलट अपनी जिंदगी के आगे घुटने टेक देता है। वरुण सिंह भी इसी तरह फिजिकल और मेंटल प्रेशर से गुजर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सबसे पहले अपने आप को संभाला, तेजस को किसी तरह से अपने नियंत्रण में लिया। लेकिन जैसे ही वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे, विमान से उनका नियंत्रण फिर से टूट गया। लेकिन दोस्तों, इनकी जाबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इन्होंने इस वक्त भी हार नहीं मानी और तेजस विमान को किसी तरीके से लैंड करा ही दिया। वो चाहते तो विमान का इजेक्ट बटन दबाकर अपने आप को तुरंत बचा सकते थे, लेकिन उन्हें नीचे लोगों की चिंता थी, करोड़ों के इस विमान की चिंता थी। उन्होंने खुद की जान की परवाह न करते हुए एक ऐसा असाधारण साहस और कौशल का प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से न ही सिर्फ उन्होंने नागरिक संपत्ति को बचाया, बल्कि जमीन पर रह रहे लोगों की भी रक्षा की। 2020 में हुई इस घटना के बाद उनके अभूतपूर्व साहस को देखते हुए 15 अगस्त सन 2021 को कैप्टन वरुण सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस घटना के बाद से पूरी दुनिया को पता चल गया कि एक बेहतरीन स्किल्ड पायलट है, एक ऐसा पायलट जो सदियों में एक बार पैदा होता है। लेकिन दोस्तों, वह हैरानी तब होती है जब कोई इतना बड़ा स्किल्ड पायलट एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के मुहाने तक पहुंच जाता है। 9 दिसंबर की घटना हम सभी को अच्छी तरीके से याद है। उस वक्त कैप्टन वरुण सिंह, सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी और 12 अन्य लोगों के साथ वेलिंगटन जा रहे थे। इसी बीच एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें साफ देखा जा रहा था कि किस तरीके से उनका हेलीकॉप्टर बादलों में कहीं खो जाता है। उसके बाद एक जोरदार आवाज आती है और सब कुछ खत्म। कप्तान वरुण सिंह इस हादसे में बच पाए थे। इस हादसे के बाद उनका पूरा शरीर 45% तक झुलस चुका था। उन्हें तुरंत वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया था कि 48 घंटे वरुण सिंह के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा शारीरिक चोट आई थी। उनकी जान बचाने के वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में उनके 2 बड़े ऑपरेशन किए गए। इस ऑपरेशन के बाद भी उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल बनी हुई थी, जिसके बाद इन्हें तुरंत बेंगलुरु के कमांड हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, जहां पर फिर से इनका एक काफी बड़ा ऑपरेशन हुआ। लेकिन इसके बाद भी डॉक्टरों का यही कहना था कि उनकी कंडीशन अभी क्रिटिकल है। लेकिन आखिरकार दोस्तों, वो खबर आ ही गई जिसका हम सभी को इंतजार था। हाल ही में ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों का यह कहना है कि वरुण सिंह की हालत थोड़ी बहुत क्रिटिकल जरूर है, लेकिन अब वो खतरे से बाहर हो चुके हैं। अभी उनकी हालत पूरी तरह से स्टेबल है। दोस्तों, शायद ये भारतीयों की दुआओं का ही असर है कि आज वरुण सिंह इतने बड़े हादसे से बच गए। हम सब यही दुआ करते हैं कि वरुण सिंह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया में कैप्टन वरुण सिंह की एक चिट्ठी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। शौर्य चक्र से सम्मानित होने के बाद उन्होंने अपने स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल चंडी मंदिर हरियाणा को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में वरुण ने अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताया था, साथ ही स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास बातें कही थी। आइए आपको उनके द्वारा लिखी गई चिट्ठी के बारे में बताते हैं। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि मैं एक बहुत ही साधारण स्टूडेंट था, जिसे मुश्किल से क्लास 12 में फर्स्ट डिवीजन मार्क्स मिले थे, लेकिन मुझ में हवाई जहाजों और एविएशन को लेकर जुनून था। आज मैं अपने करियर में मुश्किल पड़ाव तक पहुंचा। मैं एनडीए गया, ऑफिसर कैडेट के रूप में पास हुआ, लेकिन पढ़ाई या खेल किसी में कभी बहुत अच्छा नहीं कर सका। सब कुछ तब बदला जब मैं एयरफोर्स अकेडमी पहुंचा। मुझे एहसास हुआ
कि एविएशन के लिए मेरा जुनून बाकी साथियों से थोड़े बेहतर है, तब भी मुझ में अपनी काबिलियत पर विश्वास की कमी थी। मुझ में आत्मविश्वास की कमी थी क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मैं साधारण बने रहने के लिए ही। लेकिन फाइटर स्क्वाड्रन में बतौर यंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमीशन पाने के बाद मुझे लगा कि अगर मैं अपना दिल और दिमाग इस काम में लगा दूं तो अच्छा कर सकता हूं। मैंने खुद को अपना बेस्ट बनाने पर काम शुरू किया। पहले की तरह सिर्फ पास हो जाने के लक्ष्य के विपरीत ये वो समय था जब मेरी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिंदगी में सब कुछ बदलना शुरू हो चुका था। अपनी चिट्ठी में वो आगे लिखते हैं कि जिस तरह से मैं साधारण स्टूडेंट था उसमें कोई बुराई नहीं। स्कूल में हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप स्कूल में लाजवाब परफॉर्मेंस नहीं दे पाते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप साधारण बने रहने के लिए ही पैदा हुए हैं। आप स्कूल में साधारण हो सकते हैं, लेकिन इससे ये तय नहीं हो सकता कि आपको जिंदगी में आगे क्या मिलेगा। अपने अंदर की आवाज को सुने। ये आर्ट, म्यूजिक, ग्राफिक डिजाइन, लिटरेचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी करें उसमें खुद को समर्पित करें, अपना बेस्ट दें। कभी भी ये सोचकर सोने ना जाएं कि मैं थोड़ी और कोशिश कर सकता था। ये बिल्कुल ना सोचें कि 12वीं बोर्ड एग्जाम के मार्क्स से तय करेंगे कि आप जिंदगी में क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों की दिशा में काम करें। वरुण सिंह की ये चिट्ठी थी जो आज बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्होंने स्टूडेंट्स को ये समझाने की कोशिश की थी कि अपने करियर में वो जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन वही करें जो उन्हें पसंद हो, जिससे उन्हें सबसे ज्यादा मजा आता हो। आइए दोस्तों, प्रार्थना करते हैं कि वरुण सिंह जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और उस हादसे के बारे में बता पाएं जो आज सभी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि देश के हर देशवासी वरुण सिंह के लिए प्रार्थना कर सके। शेयर कीजिए वीडियो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।